आज के इस एपिसोड में आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, दिस इज समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय एनी डेवलपर, स्पेशली इन नोएडा एक्सटेंशन रीजन। आज आप देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन का सबसे बड़ा अपार्टमेंट। ये वो साइजेस हैं जो नोएडा और गुड़गांव की मार्केट में तो बहुत ज़्यादा कॉमन थे। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे किस तरह से नोएडा एक्सटेंशन लग्जरी हाउसिंग को ओपन आर्म्स के साथ वेलकम कर रहा है, किस तरह से नोएडा एक्सटेंशन अफोर्डेबल हाउसिंग की जो इमेज थी उसको शेड करके नाउ इट्स मूविंग टूवर्ड्स द लग्जरी हाउसिंग डेस्टिनेशन। VVIP addresses is coming in at a very interesting time. It's like riding this new wave of luxury development. प्रोजेक्ट की लोकेशन सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। सेक्टर 12 130 मीटर रोड पर सिचुएटेड है। ये वही रूट है जो कालिंदी कुंज से यहाँ तक आ रहा है। किसान चौक या गौड़ चौक से यहाँ तक की दूरी 9.5 किलोमीटर है। अगर आप NH24 या नोएडा सिटी सेंटर की तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं तो किसान चौक पहुँचने के बाद आपको 5th राउंड बाउट से सर्विस लेन में लेफ़्ट लेना है और अथॉरिटी पार्क जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से राइट लेंगे तो कुछ ही दूरी पर ये प्रोजेक्ट आपको राइट हैंड साइड पर दिखेगा। मेन 130 मीटर रोड से ये प्रोजेक्ट लगभग 600 मीटर अंदर है। प्रोजेक्ट के ठीक सामने सिर्फ लो राइज डेवलपमेंट है। एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट्स में एल्डेको ला वीदा बेला, महागुन माइलागून और एस हनाई जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। इट्स अ 4.9 एकड़ प्रोजेक्ट जिसके दो तरफ 24 मीटर की रोड है। प्रोजेक्ट में सिर्फ 4 टावर्स प्लान है। इन टोटल 360 यूनिट्स होंगी प्रोजेक्ट के अंदर और मेजॉरिटी ऑप्शंस 4 BHK के हैं। टावर 1 और 4 के अंदर 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस हैं जहां पर हर फ्लोर में 4 यूनिट और 4 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। सभी ऑप्शंस के साथ आपको यूटिलिटी ऑप्शन मिलता है। 3 BHK का जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट इज़ 2955 स्क्वायर फीट और 4 BHK का जो साइज़ इन टावर्स के अंदर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 3600 स्क्वायर फीट। टावर 2 एंड टावर 3 इनके प्रीमियम टावर्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा लार्ज 4 BHK यूनिट्स हैं जिसमें हर फ्लोर पे 2 यूनिट और 3 लिफ्ट्स का प्रोविज़न रहेगा। इन टावर्स के अंदर 4 BHK के दो साइजेस हैं, 45 स्क्वायर फीट एंड 46 स्क्वायर फीट, जिसका सैंपल भी आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। प्रोजेक्ट में 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1100 कार पार्किंग के लिए रिजर्व स्पेस है। प्रोजेक्ट में 45,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़, ओलंपिक साइज पूल, इन्फिनिटी एज पूल, जिम, इंडोर गेम्स एंड बॉक्स क्रिकेट फर्स्ट ऑफ अ काइंड एंड नोएडा एक्सटेंशन। प्रोजेक्ट के बाहर कुछ सोसाइटी शॉप्स होंगी फॉर डेली एसेंशियल्स। VVIP ग्रुप is listed on the stock exchange, hence answerable to investors. They have been in this industry for almost 3 decades, focused on doing fewer projects at a time. सेक्टर 12 एक डेवलपिंग सेक्टर है बट इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर और आने वाले टाइम में ब्रांडेड रेसिडेंसेस भी प्लान्ड हैं। जो लोग हमारे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उनका अक्सर यही क्वेश्चन होता है वेदर दिस होल सर्ज इन लग्जरी डेवलपमेंट इन नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट इज सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्ग टर्म। इसका क्लियर आंसर बिल्कुल आपके सामने है। Just analyze the historical trends like demographic and economic data and try to understand what factors are driving this shift. Let's look at the demographic first. There was this general increase in demand for larger homes because 10 साल में नोएडा एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। पहले डेवलपर का फोकस हुआ करता था बजट ओरिएंटेड फ्लैट्स और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के ऊपर, बट नाउ वी आर सीइंग अ मच मोर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट और मेजॉरिटी तो यहीं के बायर्स हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग होम्स टू न्यू और in fact the larger homes. Also there is a contributing factor and a big surge in work from home which made it more feasible for people to live further away from their office in Delhi, Noida or in fact Gurgaon. So Greater Noida West suddenly became more realistic option for people जिन्होंने लोकेशन और ट्रैवल टाइम की वजह से इसको पहले रूल आउट कर दिया था। सेकेंड था कॉस्ट फैक्टर। नोएडा में सिमिलर साइजेस सिर्फ लिमिटेड डेवलपर्स ही ऑफर करते हैं जहां प्राइसेस एग्जैक्टली डबल हैं। Hence, the only viable option is Greater Noida West. A lot of infrastructure development is happening in this area. New roads, better connection to Delhi, upcoming metro line and all these things make area more accessible and attractive. Better infrastructure usually leads to higher property value. There is also a growing job market in Greater Noida West itself. The new IT park,
commercial hub, data center, and educational institution. They are all creating jobs which draws more people and increases the need for housing. It's becoming much more self-sufficient. More companies means more jobs, which means more skilled professional. So white collar यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है. ऑन दी अदर हैंड अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो वहाँ पर मेजॉरिटी ब्लू कॉलर जॉब्स आएंगी, बट डेवलपमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. नॉलेज इज पावर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट. पूरे नोएडा एक्सटेंशन में देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफरिंग 3 and 4 BHK, जहाँ 1500 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस हैं. बट अगर आप 3000 से 5000 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस गिनने जाओगे तो उंगलियों पर गिन सकते हो. 4 BHK के जो एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट है, यहाँ पर हर फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है और 3 हाई स्पीड एलिवेटर्स मिलेंगे. यहाँ पर आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रखा है किस तरह से लेफ्ट लॉबी एरिया दिखेगा. अब आते हैं हम अपार्टमेंट की तरफ. जैसा मैंने अभी आपको बताया 4 BHK में 2 वेरिएंट्स हैं. सभी के साथ आपको यूटिलिटी एरिया या डोमेस्टिक हेल्प रूम कह लीजिए वो मिलता है, जो आगे जाकर किचन के साथ कनेक्टेड है. पहली बार है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कोई डेवलपर डबल एंट्रेंस डोर दे रहा है. अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट हाई राइज के अंदर प्रीमियम सेगमेंट में अभी तक काउंटी 107 और एस पार्कवे के अंदर अवेलेबल था, वो भी पेंट हाउस के अंदर. अब 4 BHK के ये जो एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट्स हैं, इसके अंदर आपको एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है. दोनों तरफ आपको एक्सटेंडेड लैविश बैल्कनीज मिलती है, जिसमें आप अपने इंडोर स्पेस को क्लब भी कर सकते हैं. वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. पहले समझते हैं ओवरऑल पूरा जो फ्लोर प्लान है. एंटर करते ही लिविंग, डाइनिंग और फैमिली लॉन्च का एक ओपन कॉन्सेप्ट है. एंड सो डज द किचन. किचन कुछ इस तरह से रहेगी. आइलैंड किचन है. आगे वाले पोर्शन में था डोमेस्टिक हेल्प रूम और एक गेस्ट बेडरूम. इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो दिस इज़ द पाउडर. सामने की तरफ 3 बेडरूम और मास्टर बेडरूम के जस्ट एडजेसेंट में है पूजा एरिया. अब यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड ऑफरिंग की बात करें तो जितना भी कॉमन स्पेस है इसके अंदर इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग है. पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है. 12 फुट की फ्लोर टू फ्लोर हाइट है. एक्सटेंशन में अभी भी ऐसे डेवलपर हैं जो 10 फुट या मैक्सिमम 10.25 फुट तक की हाइट देते हैं, बट 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट भी आ गया है अब तो हाई राइज के अंदर चीज़ें बदल रही हैं. और नोएडा एक्सटेंशन उसको अभी मैं कह सकता हूँ अडेप्टिंग स्टेज में है, जहाँ पर वो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम अफोर्डेबल टू लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट. अब इस लेआउट में सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन कॉन्सेप्ट होने की वजह से आप अगर कभी भी यहाँ पर कोई गेट टुगेदर करते हैं तो ये कोलैप्सिबल स्लाइडर्स हैं, जिसकी वजह से आपका इंडोर स्पेस और आउटडोर स्पेस एक बन जाता है. और 30 से 40 लोग भी अगर आप मैक्स टू मैक्स एक टाइम पे इस फ्लैट के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं. फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो रह जाएंगे जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे अगर हम इसी स्पेस में देखें तो पहली बार है कोई डेवलपर फ्रंट सेक्शन और रेयर सेक्शन में दोनों तरफ 10-10 फुट की एक्सटेंडेड बैल्कनीज दे रहा है. जैसे ये वाली जो बैल्कनी है, स्पेशली अगर मैं डाइनिंग और फैमिली लॉन्च वाले स्पेस की बात करूं तो दिस वुड बी फेसिंग द इंटरनल ग्रीन, जहां से आपको मॉर्निंग की धूप आएगी. पीछे वाला जो सेक्शन है दैट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट. सो उस वाले स्पेस में आप अपना जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको डंप कर सकते हैं, या फिर उस स्पेस को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसा अभी इन्होंने यहाँ पर एग्जेम्पलीफाई करने के लिए रखा हुआ है. सो ये है प्रॉपर्टी का रेयर सेक्शन. नॉर्मली रेयर सेक्शन में इतनी एक्सटेंसिव बैल्कनीज नहीं होती हैं, बट अगर आप देखें तो इसका एक फंक्शनल यूज़ भी है. जैसे आप अपना जितना भी लॉन्ड्री स्टफ रिलेटेड है उसको आप इस सेक्शन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं. इसी सेक्शन में अगर आप देखें तो दिस वाज द स्टाफ क्वार्टर. अगर आप हाउस हेल्प नहीं रखते हैं फुल टाइम तो दिस कैन बी योर होम ऑफिस, स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं. अपने क्लाइंट को अगर घर पे ही अटेंड करना है तो इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास घर में हाउस हेल्प है तो यहाँ से इस सेक्शन को यूज़ करते हुए आपके हेल्पर्स आते हैं, सर्व करके वापस चले जाएंगे. इस एरिया में अगर आप देखें तो आउटडोर फर्नीचर अगर आप लगाते हैं तो अगर मान लेते हैं सुबह की धूप आपकी उस डायरेक्शन में है, जितना भी ग्रीन सेक्शन है वहाँ पर रहेगी, तो शाम की जो धूप है आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं. सी थ्रू ग्लासेस रहेंगे जितनी भी बैल्कनीज हैं. बाकी आगे की तरफ
ये बालकनी टिल लास्ट तक जाती है। तो ये वाली जो बालकनी है वो लिविंग, किचन और एक बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। आइए, अब अगर आप इस लिविंग स्पेस को देखें तो बहुत अमेजिंग स्पेस है। आप 3-2-2 या फिर 4-3-2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग में भी अगर आप देखें तो 6 सीटर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, बट डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज इट कैन एक्सटेंड अप टिल 10। किचन में अगर आप देखो तो हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड काउंटर्स हैं। एक आइलैंड किचन है जिसमें स्टोरेज, वेट एरिया और जितना भी ड्राई सेक्शन है इसके अंदर भी इन्होंने 2 पार्टीशंस कर रखे हैं। एक परफेक्ट ट्रायंगल है अगर आप देखें तो दिस इज़ द चिमनी एंड हॉब सेक्शन। यहाँ से आपका फ्रिज भी अप्रोच में है और जो वेट एरिया है वो भी अप्रोच में है। ये पूरा आपका 1 OTG वाला सेक्शन आ जाता है। दिस बिकम्स द टॉल पैंट्री यूनिट। तो अगर आप 2 फ्रिज भी यहाँ पर लगाना चाहें तो साइड बाय साइड लगा सकते हैं। सो लिविंग हमने देख लिया, डाइनिंग देख लिया, किचन देख लिया। किचन के बाद अब हम चलते हैं सबसे पहले गेस्ट बेडरूम को कवर करने के लिए। बेडरूम्स हम जल्दी जल्दी कवर इसलिए करेंगे बिकॉज चारों के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। द ओनली द थिंग दैट चेंजेस इज द ओवरऑल इंटीरियर और फर्नीचर की प्लेसमेंट। इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो लिविंग और डाइनिंग एरिया से होते हुए जब आप आगे की तरफ इस पैसेज में बढ़ते हैं, दिस बिकम्स द पाउडर एरिया। लेफ्ट और राइट में 2 बेडरूम्स हैं। इस तरफ आपको एक स्पेस मिल जाता है। दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज द पूजा स्पेस। नाउ कमिंग टू सेकंड बेडरूम, इसमें फ्लोरिंग जो है वो वुडन की रहेगी। तो इसमें अगेन स्पेस यूटिलाइजेशन अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है। दोनों में अगर आप देखें तो कॉर्नर टेबल लगाने के बाद सामने टीवी पैनल यूनिट बन सकता है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर काउच रख सकते हैं तो सिटिंग एरिया की जगह बन जाती है। कमिंग टू दिस वॉशरूम, इसमें पार्टीशंस हैं। इस तरफ आ जाता है वार्डरोब सेक्शन। तो वार्डरोब के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। अदरवाइज अगर आपको एक्सटेंडेड वार्डरोब्स की रिक्वायरमेंट है देन दिस कुड बी द स्पेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। दिस बेडरूम हैज़ बीन डिज़ाइंड एज अ किड्स बेडरूम। तो उसी तरह के शेड्स यहाँ पर यूज़ करें हैं कि हमें स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल स्टोरेज, और अगर 2 बच्चे हैं तो बंक बेड के साथ भी जा सकते हैं बिकॉज हाइट काफ़ी अच्छी है। आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरा जो बेडरूम है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। नाउ दिस सेक्शन इज़ कनेक्टेड विद द बालकनी। अब इस बेडरूम के अंदर जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पर इन्होंने होम ऑफिस की तरह इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लोज्ड क्लोजेट सेक्शन चाहते हैं देन देयर कुड बी अ वॉल जो इस स्पेस को सेग्रीगेट करेगा फ्रॉम द मेन मास्टर बेडरूम। यहाँ पे दोनों तरफ ग्लास के वार्डरोब्स हैं। आगे की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर वॉशरूम आ जाता है। प्रोजेक्ट में प्राइसिंग 3.5 करोड़ से 6 करोड़ तक की है और 2 पेमेंट प्लान्स हैं, 40-40-20 और 25 के 4 पेमेंट माइलस्टोन्स। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करंट प्राइसिंग की अगर बात करें तो 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस रहेगा। इसके अलावा GST और अदर चार्जेस सेपरेट हैं। बट अगर आप एक डिटेल ब्रेकअप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप या कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं।
सो ये था VVIP एड्रेस सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। एक बहुत ही अमेजिंग मूव है डेवलपर की तरफ से, बिकॉज सेक्टर 12 में अगर आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग से शुरू हुआ था और आज के टाइम में यहाँ पर एस ऑलरेडी एंटर कर चुका है। आने वाले टाइम में प्रीमियम हाउसिंग के अंदर आपको गोदरेज भी इसी सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। 8 एकड़ का एक अच्छा खासा लैंड पार्सल है जिसमें वो भी ऊबर लग्जरी अपार्टमेंट्स नोएडा एक्सटेंशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकर आएंगे। तो इस सेक्टर में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग भी है, लग्जरी सेगमेंट भी है, अफोर्डेबल लग्जरी भी है, लेकिन ऊबर लग्जरी कैटेगरी का जो सेक्शन था दैट वाज टोटली अनअवेलेबल। तो अब जिन लोगों को नोएडा एक्सटेंशन में बड़े साइजेस के अपार्टमेंट चाहिए उनके लिए बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। So those who are feeling left out or priced out, they can contact us at the number mentioned below, because we have been dealing in similar segment for a while now. The first thing that we'll try to understand is your overall requirement and how it aligns with this project. So आज के लिए बस इतना ही। This is Pavan Saini signing off for the day. Thank you.